हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S.Hasan क्लासेज में। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स कराया था। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 कॉस्टिंग से स्टोर लेजर अकाउंट से सिंपल एवरेज मेथड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो पहले वो मेरा जाके प्रीवियस वीडियो देखे। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मेरा प्लेलिस्ट में भी क्लास 12 कॉस्टिंग चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल के लिखा हुआ है, आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। Record the following transaction in store ledger under simple average method. 2019 December 1 balance brought forward 300 unit price ₹2. December 8 purchase 200 unit price ₹2.20. December 15 issues 150 units. December 22 purchase 200 units price 2.40. December 31 issues 150 units. तो देखिए यहाँ पे क्या बनाने के लिए बोल रहा है, स्टोर लेजर बनाने के लिए बोल रहा है अंडर सिंपल एवरेज मेथड। तो देखिए 2019 दिसंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 300 यूनिट और हर एक यूनिट का दाम है ₹2। और दिसंबर 8 में परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है ₹2.20 यानी कि 2.20। और 15 तारीख को इशू हो रहा है 150 यूनिट्स और 22 तारीख को परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है ₹2.40 यानी कि 2.40। और 31 दिसंबर को देखिए इशू हो रहा है 150 यूनिट्स। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, बहुत ही ईजी वे में मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो को जरा सा भी स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा स्टोर लेजर अंडर सिंपल एवरेज मेथड और 4 कॉलम कीजिएगा। पहला कॉलम में लिखिएगा रिसीप्ट्स, दूसरा कॉलम में लिखिएगा इशूज और तीसरा कॉलम में लिखिएगा बैलेंस और चौथा कॉलम में लास्ट कॉलम में लिखिएगा रिमार्क्स। बाद रिसिप्ट्स कॉलम के अंडर में लिखिएगा डेट, फिर उसके बाद GRN नंबर, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, फिर उसके बाद अमाउंट। और इशू का कॉलम में लिखिएगा SR नंबर, फिर उसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद रेट, फिर उसके बाद अमाउंट। बैलेंस का कॉलम में लिखिएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और लास्ट में रिमार्क्स का कॉलम कर दीजिएगा। सबसे पहले डेट का कॉलम में जाइएगा और डेट लिख दिए 2019 दिसंबर 1। तो देखिए 2019 दिसंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 300 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है ₹2 यानी ₹2 करके। और डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा क्वांटिटी का कॉलम में 300 यूनिट और रेट का कॉलम में लिखिएगा ₹2। तो 300 इंटू 2 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 600। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट बैलेंस का कॉलम में लिखाएगा। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी हम बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। और रिमार्क्स का कॉलम में लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। अब उसके बाद देखिए दिसंबर 8 में परचेज हो रहा है, देखिए दिसंबर 8 में परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम है 2.20 यानी ₹2.20। तो रिसिप्ट का कॉलम में जाएंगे तो सबसे पहले डेट लिख देंगे दिसंबर 8 और रिसिप्ट का कॉलम में आ जाएंगे। तो रिसिप्ट का दूसरा नाम क्या है, परचेज है। इससे पहले भी हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में और आज भी यही बात बता रहे हैं।
तो रिसिप्ट कॉलम के अंडर में लिखिएगा क्वांटिटी या कॉलम में 200 और एक यूनिट का प्राइस दिया हुआ था 2.20 यानी ₹2.20। तो 200 इंटू 2.20 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 440 के। बैलेंस करते समय जब भी परचेज होगा तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से प्लस करेंगे, और जब इशू होगा तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस होगा बैलेंस करते समय। तो जब बैलेंस करेंगे तो क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस कर देंगे, माइनस करके लिखेंगे, और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करके लिखेंगे। ये वाला बात हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। तो देखिए पहले से था बैलेंस में 300 जो है परचेज किए 200 मटेरियल, तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा यानी कि ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा क्वांटिटी कॉलम में 500। अब अमाउंट को अमाउंट से प्लस कीजिएगा। तो देखिए पहले से था बैलेंस में अमाउंट 600 और अभी जो है परचेज किए 440, तो ये दोनों को ऐड करके बैलेंस का कॉलम में अमाउंट का कॉलम में लिख दीजिएगा। तो ऐड करके आपका आ जाएगा 1040। अब देखिए दिसंबर 15 में इशू हो रहा है। दिसंबर 15 में देखिए क्वेश्चन में बोला है इशू हो रहा है 150 यूनिट्स। तो डेट का कॉलम में लिख दिया दिसंबर 15 और इशू का कॉलम में आ जाइएगा, और इशू का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 150 यूनिट्स। जो तो इसी से 500 से इशू होगा 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट्स क्वांटिटी का कॉलम में लिख दीजिएगा। तो देखिए इसका रेट कैसे करके आएगा, तो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर नीचे में देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिएगा, फिर उसके बाद लिखिए रेट ऑफ इशू ऑफ 15 दिसंबर। इसका रेट 2.10 कैसे करके आया, तो देखिए इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम एक फॉर्मूला बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। तो इसका रेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम। तो देखिए टोटल प्राइस कितना है, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस का प्राइस कितना था ₹2 और अभी जो है परचेस किए हैं 200 क्वांटिटी, इसका प्राइस था 2.20। तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो टोटल प्राइस निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 1 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों को प्लस कीजिएगा डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो ये आपका रेट निकल जाएगा 2.10। तो यहाँ पे इशू का कॉलम में रेट का कॉलम में 2.10 लिख दीजिएगा। तो 150 इंटू 2.10 यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 315 यानी 315 रुपया आ जाएगा। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिए पहले से था बैलेंस का कॉलम में क्वांटिटी में मटेरियल 500 और अभी 150 इशू हुआ है, तो ये 150 माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस का क्वांटिटी का कॉलम में अब बच जाएगा 350 यूनिट। अब देखिए बैलेंस का कॉलम में रेट का कॉलम में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो है इसका एवरेज निकाल रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताए थे और आज भी यही बात बता रहे हैं। बैलेंस का कॉलम में रेट का कॉलम में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का रेट लिखाएगा और बाकी सब का रेट नहीं लिखाएगा। अब अमाउंट को अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो देखिए पहले से था बैलेंस में अमाउंट 1040 और अभी जो है 315 इशू हुआ है, तो ये अमाउंट जो है माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद अब बैलेंस का अमाउंट में बच जाएगा 725। अब देखिए दिसंबर 22 में परचेज हो रहा है। फिर से देखिए क्वेश्चन में दिसंबर 22 में परचेज हो रहा है 200 यूनिट्स और हर एक यूनिट का दाम दिया हुआ है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 2.40 यानी ₹2.40। तो डेट का कॉलम में जाइएगा और लिखिएगा दिसंबर 22 और रिसीव का कॉलम में क्वांटिटी का कॉलम में लिखिएगा 200। हर एक यूनिट का प्राइस दिया हुआ था 200, जो परचेज हुआ है उसका प्राइस दिया हुआ था 2.40 यानी ₹2.40। तो 200 इंटू 2.40 कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 480 यानी 480 रुपया। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो बैलेंस में क्वांटिटी का कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए पहले से था 350 यूनिट्स और अभी जो है परचेस किया है 200 यूनिट्स, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करके आपका आ जाएगा 550 और अमाउंट को अमाउंट से प्लस कर दीजिएगा यानी कि ऐड कर दीजिएगा। पहले से था देखिए यहाँ पे बैलेंस में 725 और अभी जो है परचेस किए हैं उसका अमाउंट है 480, तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1205। अब दिसंबर 31 में देखिए
फिर से इशू हो रहा है, दिसंबर 31 में इशू हो रहा है 150 यूनिट्स। तो इशू का कॉलम में जाएंगे और क्वांटिटी का कॉलम में लिखेंगे 150 यूनिट्स। तो देखिए इसका रेट 2.20 कैसे करके निकला, तो देख लीजिए इसका वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में देखिए रेट ऑफ इशू ऑफ 31 दिसंबर। तो देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है रेट निकालने का, सिंपल एवरेज मेथड में जब इशू करेंगे तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए पहले से था ये 300 क्वांटिटी, इसका रेट दिया हुआ था ₹2, और 8 तारीख को देखिए परचेज हुआ था 200 क्वांटिटी, इसका रेट दिया हुआ था 2.20, और 22 तारीख को देखिए फिर परचेज हुआ था 200 क्वांटिटी, इसका रेट दिया हुआ था 2.40, यानी ₹2.40। तो तीनों रेट को प्लस कर दीजिएगा, ये तो टोटल प्राइस निकल जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स से यहाँ पे कितना हुआ 1 2 3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रेट निकल जाएगा 2.20, यानी कि ₹2.20। तो 150 इंटू 2.20 कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 330, यानी ₹330। अब बैलेंस का कॉलम में आ जाएंगे तो देखिए पहले से था 550 यूनिट्स मटेरियल, और अभी जो है इशू हुआ 150, तो 150 माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस का कॉलम में, क्वांटिटी का कॉलम में अब बच जाएगा 400। और अमाउंट को अमाउंट से माइनस कर दीजिएगा, तो देखिए पहले से था बैलेंस 1205, और अभी जो है इशू हुआ है 150 यूनिट जिसका अमाउंट था 330, तो ये 330 माइनस हो जाएगा, तो 1205 माइनस कर दीजिएगा 330, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 875। तो जो मटेरियल बच जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो रिमार्क्स का कॉलम में लास्ट में लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया सम्स कंप्लीट। उम्मीद है कि ये सिंपल एवरेज मेथड का सम्स आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।